सबसे बड़ी मतलब बच्चों की सबसे पहली बाधा ये रहती है कि मैं कहाँ से पढ़ूँ? सीयूटी एग्ज़ाम में 213 आउट ऑफ 200 मतलब 250 कौन सी बुकों का आपने इससे प्रयोग किया था जिससे आपके इतने अच्छे नंबर आए? ना सिलेबस पूछ रहा है, सिर्फ़ वही चीज़ मैंने पढ़ी। क्योंकि सीयूटी एग्ज़ाम कोटेशंस पे ज़्यादा बेस्ड है, वो कोटेशंस भी पूरे कथन कारण वाले क्वेश्चन आते हैं, उसको मजबूत करें। क्या 3 महीनों में आपने जो किताबें बताई हैं, क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग इनको कवर करना आसान हो पाएगा? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एलयू वाले प्लेटफॉर्म पे। और हम जो सीरीज शुरू करने वाले थे उसका पहला वीडियो आने जा रहा है जो इतिहास विषय पर है। जितने भी बच्चे सीयूईटी में इतिहास विषय को लेकर के एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप लोगों को हम आज एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिन्होंने सीयूईटी एग्ज़ाम दिया है और बहुत अच्छे नंबर उनके आए हुए थे और उनको बीएचयू मिल रहा था, डीयू मिल रहा था और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद उन्हें मिल रही थी। फिर भी कुछ कारणवश वो नहीं जा पाए और फिर उन्होंने एलयू में, ये लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। यहीं के रहने वाले हैं। हम आपको बुलाते हैं और आप लोगों को उनसे मिलवाते हैं। स्वागत करते हैं हम। आ गए हमारे रोहित वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। नमस्कार दोस्तों। ये हैं रोहित वर्मा जी जो हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय में इतिहास विषय से एमए कर रहे हैं और इनका द्वितीय वर्ष है और तृतीय सेमेस्टर अभी हुआ है और चतुर्थ सेमेस्टर में आए हुए हैं। और इनके विषय अभी हम इनसे आपकी बात करवाते हैं और जानते हैं कि कैसे सीयूईटी एग्ज़ाम दिया जाए और जो कठिनाइयाँ होती हैं उनको कैसे हल किया जाए। तो रोहित भाई, हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले आप ये बताइए कि आप जब सीयूईटी एग्ज़ाम दे रहे थे तो कौन कौन सी बाधाएं आई थी आपके सामने? हाँ, सीयूटी का सबसे पहले तो सीयूटी का फुल फॉर्म ही मतलब एक अपने आप में बहुत बड़ी वो उपलब्धि है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक, तो बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि आप अपनी इच्छा अनुसार जितनी मेहनत करेंगे उतने अच्छे नंबर स्कोर करेंगे और अपनी जो भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उसमें आप एडमिशन पा सकते हैं। अच्छा। तो सब अगर जैसा कि आपने पूछा कि सीयूटी में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, तो सबसे बड़ी मतलब बच्चों की सबसे पहली बाधा ये रहती है कि मैं कहाँ से पढ़ूँ, हाँ, ये तो है। कौन कौन सी बुक्स का रेफरेंस पढूं जिससे कि मेरा सीयूटी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, मुझे मेरी पसंद की यूनिवर्सिटी मिल जाए। ये तो रहता है। तो आप इतिहास विषय से सीयूटी का एग्ज़ाम दिए हाँ, थे? इतिहास विषय से। अच्छा, आप बताइए कि आपका सीयूटी एग्ज़ाम में कितना स्कोर रहा था? मेरा सीयूटी एग्ज़ाम में 213 आउट ऑफ 200 मतलब 250। अच्छा, आउट ऑफ 213 नंबर आए। हाँ, 213। बहुत अच्छे मार्क्स थे आपके। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप 213 नंबर लाने के लिए कौन कौन सी बुकों का आपने इससे प्रयोग किया था जिससे आपके इतने अच्छे नंबर आए थे? आप हमारे दोस्तों को बताएं। सीयूटी में जैसे कि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट अगर इतिहास में एंशियंट से है या मेडिवल मॉडर्न और अगर तुम्हारा वर्ल्ड हिस्ट्री से भी है, तो उसमें रहता है कि सीयूटी में तीनों चीज़ें आती हैं, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो तुमको अगर एंशियंट के लिए तुमको अगर बुक पढ़नी होगी तो उसके लिए मैं 2 बुक्स रेफ़र करूँगा। एक एस.के. पांडे की प्राचीन भारतीय इतिहास और एक के.सी. श्रीवास्तव की प्राचीन भारतीय इतिहास। हालांकि के.सी. श्रीवास्तव की जो बुक है वो बहुत मोटी है, मुझे भी पढ़ने में बहुत दिक्कत हुई, लेकिन मैंने जब पढ़ा तो क्या पढ़ा कि एक तरफ सिलेबस रखा सीयूटी का, एक तरफ सिलेबस रखा, एक तरफ बुक खोली, जितना सिलेबस पूछ रहा है सिर्फ वही चीज़ मैंने पढ़ी उसमें से। और जैसे कि एस.के. पांडे में अब तुमको इनस्क्रिप्शंस जितने भी लेख हैं, शिलालेख हैं, वो तुमको डिटेल में के.सी. श्रीवास्तव में मिलेंगे और बाकी जैसे कि तुमको फैक्ट चाहिए तो तुमको एस.के. पांडे की बुक में मिल जाएंगे। और अगर मेडिवल पढ़ना है, मेडिवल में जैसे कि 2 पार्ट हैं, दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल। तो दिल्ली सल्तनत के लिए सतीश चंद्रा की बुक, जो सतीश चंद्रा इतिहास के बहुत बड़े लेखक हुए, उन्होंने लिखा है। तो उसमें सतीश चंद्रा ने मतलब हर एक चीज़ को उन्होंने अच्छी तरीके से व्याख्यात की है, फैक्ट भी दिए हैं और कोटेशंस
क्योंकि सीयूटी एग्ज़ाम कोटेशंस पे ज़्यादा बेस्ड है, वो कोटेशंस भी पूछता है खासकर मेडिवल से। और जो जैसे कि इरफान हबीब की एक बुक है दिल्ली सल्तनत का इतिहास, तो वो मैंने पढ़ी थी। और मुग़ल काल के लिए मैंने बिपिन चंद्रा जो बुक है मुग़ल काल की उनकी, वो मैंने पढ़ी थी। और मॉडर्न के लिए मैंने पढ़ा था प्लासी टू पार्टीशन शेखर बंदोपाध्याय की, और एक बीएल ग्रोवर जो हमारी थ्योरी को मजबूत करेगा, जो हमारे कथन कारण वाले क्वेश्चन आते हैं उसको मजबूत करेगा। स्पेक्ट्रम जो खासकर यूपीएससी वालों के लिए होती है, लेकिन स्पेक्ट्रम जो है उससे तुम्हारा फैक्ट का नॉलेज बढ़ेगा। स्पेक्ट्रम में फैक्ट्स दिए हुए हैं। तो अभी तो हम लोग देख रहे हैं सीयूटी का एग्जाम, जहाँ तक लगभग वही 3 महीने बचे हुए हैं। अगर मोटा मोटी देखा जाए तो क्या 3 महीनों में आपने जो किताबें बताई हैं, क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग इनको कवर करना आसान हो पाएगा? अभी तो 3 महीने तो बहुत कम समय बचा हुआ है। तो मैं इसके लिए एक बुक और रेफर करूँगा कि अगर जिसको भी मतलब जिसका भी थोड़ा बहुत बैकग्राउंड हिस्ट्री से रहा है, वो अगर एक बुक है आर्या पब्लिकेशन की भारतीय इतिहास, उसमें तीनों पार्ट तुमको मिल जाएंगे, एंशियंट भी मिल जाएगा, मेडिवल भी मिल जाएगा, मॉडर्न भी मिल जाएगी। तो उसको मैं रेफ़र करूँगा कि वो पढ़ लो जिसका भी थोड़ा सा हिस्ट्री बैकग्राउंड रहा है। बाकी रेफरेंस तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेफरेंस के बिना क्वेश्चन को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। एनटीए एग्जाम दिलवाता है तो थोड़ा कठिन तो रहता है। एनटीए एग्जाम दिलवाता है तो वो तो सभी जानते हैं। और जैसे कि रहता है कि जो हमको बुक पढ़नी है, या एक मॉडर्न की बुक आती है, जैसे मॉडर्न का क्या है कि फैक्ट ज़्यादा है, डेट्स ज़्यादा हैं, तो और जितनी मीटिंग्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो उसके लिए 2 बुक मतलब पढ़ लो। एक प्रतियोगिता दर्पण की, सिर्फ 3 महीने के कोर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, एक प्रतियोगिता दर्पण, एक बौद्धिक प्रकाशन की आती है आधुनिक भारतीय इतिहास जो यूपीपीसीएस के लिए खासकर होती है, वो ज़्यादा अच्छी है। चलिए, तो इसमें तो फिर अगर 3 किताबें पढ़ ली जाए तो सीयूटी में अच्छा स्कोर किया जा सकता है। हाँ, अच्छा स्कोर किया जा सकता है। इसमें क्या सीयूटी एग्जाम में केवल विषय से ही पूछा जाता है, या अदर क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि जीएस जीके करके या मैथमेटिक्स या रीजनिंग करके भी कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है? हाँ, कुछ क्वेश्चन जैसे आ जाते हैं, हालांकि ज़्यादातर तुम्हारे कोर सब्जेक्ट से ही रहते हैं, जो तुम्हारा कोर सब्जेक्ट है उसी से रहते हैं। अच्छा, पूरे रहते हैं। हाँ। कितने क्वेश्चन आते हैं? 250 मतलब 250 नंबर का होता है, ठीक। उसमें माइनस मार्किंग भी होती है, और क्वेश्चंस मुझे थोड़ा रिवाइज नहीं हो रहा है, मैं भूल गया हूँ। चलिए, कोई नहीं, फिर भी जितने लोग दे रहे हैं सीयूटी एग्जाम उन्हें तो पता ही होगा कि एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवाता है और इतना आसान पेपर तो नहीं पूछता है। जैसे अभी बताया है रोहित भाई ने कि जो एनटीए का जो पैटर्न है वो कथन कारक का भी रहा है, और डेट्स पूछते हैं, तो उन्हें आपको याद करना पड़ेगा और इन किताबों का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। क्या पीवाईक्यू जो क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर, क्या वो भी रिपीट किए जाते हैं? पीवाईक्यू तो मैं कहूँगा कि ज़रूर लगाइए, क्योंकि पीवाईक्यू से तुम्हारा बेस स्ट्रांग होगा। और रिपीट करने की बात रहेगी तो एनटीए हालांकि कभी कभी रिपीट करता है, लेकिन हाँ ये है कि 2 क्वेश्चन को मिक्स करके ज़रूर क्वेश्चन बना देता है, कि अगर 2 क्वेश्चन हैं तो उनको मिक्स करके एक क्वेश्चन जरूर बना देता है, ऐसा होता है। तो अच्छा, एक क्वेश्चन है हमारा कि आपके इतने अच्छे नंबर आए, फिर आप वहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिए, छोड़ दिए किसी कारणवश, वो कारण हम नहीं पूछेंगे क्या रहा होगा, लेकिन आपको क्या उस गलती का एहसास हो रहा है कि हमने क्यों यूनिवर्सिटी नहीं छोड़नी चाहिए थी, हमें एडमिशन ले लेना चाहिए था? आपको तो डीयू भी मिल रही थी, जेएनयू भी मिल रही थी, बीएचयू भी मिल रही थी, हैदराबाद भी मिल रही थी, सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, बहुत जाने माने विश्वविद्यालय हैं। तो क्या आपको अभी लग रहा है, 1.5 साल हो गया है, क्या ऐसा फील हो रहा है कि हमने गलती कर दी छोड़ के? हाँ, अब कह सकते हो कुछ उस समय की परिस्थितियां थी ऐसी उत्पन्न हो गई थी कि मैं नहीं जा पाया। आप लोग मुस्कुराहट से समझ रहे होंगे कि कुछ क्या पारिवारिक भी रही, कुछ मानसिक भी रही, और कुछ कह सकते हो कि मेरी गलती भी रही कि मैंने नहीं लिया। हालांकि मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि अगर तुम्हारा हो रहा है तो तुम चले जाओ, तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा। और इससे ये रहता है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तुम्हारी भाषा का विकास हो जाएगा, जो तुम बोलोगे, तुम्हारी बोली तुम एकदम मुखर हो जाओगे बोलने के लिए।
हर एक क्षेत्र में तुम्हारा पहुंच होगा। ऐसा मेरा मानना है कि अगर तुम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो। चलिए, ये तो रही सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात, सीयूईटी की। आपने इलाहाबाद का तो एग्जाम दिया नहीं था? नहीं नहीं, इलाहाबाद का मेरे दोस्त ने कहा था कि दे दो, अच्छा, लेकिन नहीं दिया आपने। मैं नहीं दे पाया। चलिए, और जो लखनऊ विश्वविद्यालय का एग्जाम हुआ, क्या उसमें आपने क्या क्या पढ़ा था? लखनऊ विश्वविद्यालय जो अपना एग्जाम करवाता है एंट्रेंस वाला, वो अलग से करवाता है और वो अलग अलग कैटेगरी में करवाता है। जैसे कि एंशियंट में भी वो अलग अलग करवाता है, आर्कोलॉजी अलग कराता है और जो एंथ्रोपोलॉजी है वो अलग करवाता है। तो हमारा क्या था कि मुझे मेडिवल एंड मॉडर्न में इंटरेस्ट था, तो मैंने क्या किया कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में मेडिवल एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से मैंने इंटरेस्ट दिया था। तो मुझे मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के उन बच्चों से मिला जो पहले से MIS डिपार्टमेंट में पढ़ रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा एग्ज़ाम होता है, और हालांकि मेरा भी बैकग्राउंड लखनऊ यूनिवर्सिटी से रहा ग्रेजुएशन का, तो मुझे भी कुछ आइडिया था कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ मैंने अपने सीनियर्स का सहारा लिया जो पहले से यहाँ से पढ़ रहे थे, और बुक्स का ये रहा कि बुक्स वही मैंने रेफ़र की जो मैंने CUT के लिए की थी। बस CUT में थोड़ा सा गहन अध्ययन करना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा नॉर्मल भी कम भी करोगे तब भी हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए, तब तो सही रहा। आपकी तैयारी तो उधर थी ही CUT में, और इधर भी आपने तो मतलब 2 सब्जेक्ट का आपने यहाँ से एग्जाम दिया, फिर एक में आपने एडमिशन ले लिया। हाँ, एक में एडमिशन लिया। तो मतलब अगर दोनों का हो रहा होता है, जैसे 2 एग्जाम देने होते हैं, तो अलग अलग डेट पे दोनों एग्जाम देने होते हैं कि एक ही साथ में हो जाता है? हाँ, जैसे कि अगर तुमने अलग अलग दिया है तो अलग अलग डिपार्टमेंट का भरा है, पार्ट्स है, जैसे एंशिएंट का अलग है, मॉडर्न का अलग है, मेडिवल का अलग है। तो क्या होता है कि मेडिवल एंड मॉडर्न का अगर तुम चूज कर रहे हो, चुन रहे हो, तो वो एक में ही पेपर करवा लेते हैं। अच्छा, 100 क्वेश्चन आते हैं, 50 मेडिवल के, 50 मॉडर्न के। और अगर एंशिएंट भर रहे हो तो एंशिएंट अलग से करवाता है, अपना अलग डिपार्टमेंट है उसका। अच्छा, वो अपना अलग पेपर कराएगा, अलग से कट ऑफ बनाएगा, अलग डिपार्टमेंट है, पूरा अलग डिपार्टमेंट अलग डिपार्टमेंट है उसका। हाँ, वो तो इसी में अलग रहता है। मेडिवल एंड मॉडर्न एक में ही दोनों डिपार्टमेंट है। देखिए, आप लोगों ने अभी सुना कि इन्होंने अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के सीनियर्स का सहारा लिया, मिले उनसे, फिर वो जान पाए कि क्या पढ़ना चाहिए। अब हम जो है आप लोगों के सामने पहले से ही आपके सीनियर्स को बिठाए हुए हैं और आपको सारी जानकारी घर बैठे दे रहे हैं। अगर आप मिलना भी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हैं और हम मिलवा सकते हैं आपको इनसे। और इन्होंने अभी आपको हम बता दें कि अभी इन्होंने नेट का एग्ज़ाम भी दिया है, UGC नेट, और उसमें बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। अभी रिजल्ट तो नहीं आया है, हो सकता है तो अभी नेट क्वालिफाई तो हो ही जाएगा, और JRF का भी होने के चांसेस हैं। तो आप लोग मिलना चाहेंगे तो मिल सकते हैं और अच्छे से तैयारी करिए अपना हिस्ट्री सब्जेक्ट में। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप हमें बताइए और हम आपका सॉल्यूशन देंगे। हो सकेगा तो ये जितनी भी बुक्स इन्होंने बताई हैं वो आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और उनको पढ़ करके अपना एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। जल्द बढ़िया से पढ़ाई करिए और अच्छे नंबर लाइए। और ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आप कमेंट करिए कि ये वीडियो कैसी लगी और हमें बताइए अन्य किन विषयों पर आपको वीडियो चाहिए। हम जरूर उन विषयों पर वीडियो बनाएंगे और आपको सारी समस्याओं का समाधान उसी वीडियो में देंगे। और अगर कोई समस्या बचती है तो आप फिर से लिखिए और हम फिर से आपको उसका समाधान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।